मैदे में दर्द होता है, ये किसी ने फ़ेसबुक पे मुझसे पूछा कि आगा साहब इसका हल बताइए। मैदे में दर्द है और बहुत सारे जरासीम मैदे में पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से बदहज़मी होती है, पेट में दर्द होता है। तो देखिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको चाहिए कि शहद का इस्तेमाल रखें। थोड़ा सा 1 प्याली गर्म पानी में 1 टीस्पून शहद मिलाइए, शहद खालिस होना चाहिए। इसको मिला के सुबह दोपहर शाम पीजिए आप थोड़ा-थोड़ा, तो आपके पेट का चाहे कितना ही शदीद दर्द होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि शहद का इस्तेमाल रखिए, नमाज़ फ़जर के टाइम पे थोड़ी सी कलौंजी 20-21 दाने मिलाइए और शहद खा लीजिए। इससे क्या होता है कि मौला कायनात ने फ़रमाया कि आपके खून में जितने भी जरासीम होंगे, चाहे वो किसी भी बीमारी के हों, शहद खून में से जरासीम को चुन चुन के हलाक कर देता है। जब आपकी बॉडी में से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं तो आप सेहतमंद हो जाया करते हैं। इसके अलावा अगर पेट में दर्द है तो ये जो जामुन होती है, जामुन का रस निकालिए और जामुन का रस निकालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मिलाइए और उसको पी लीजिए। 1 प्याली जामुन का रस भी अगर आप पिएंगे सुबह शाम तो उससे आपके पेट का दर्द भी दूर होगा, भूख भी अच्छी लगेगी और अगर मैदे में अल्सर है वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा आंतों की बीमारी के लिए, मैदे के अल्सर के लिए और भूख की कमी के लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए ये जो केले हैं, आप 2 केले लीजिए, उसको काटिए और उसमें थोड़ा सा शहद उस पे छिड़क लीजिए। शहद डाल के केले खाने से आपकी भूख की कमी का मसला दूर होता है और आपको ये जो पेट में दर्द होता है वो भी ठीक होता है। अगर अंतड़ियों में तकलीफ़ है, मरोड़ है मैदे में, आंतों में, तो वो भी ठीक हो जाया करती है और खाना बड़ी जल्दी आराम से हज़म होता है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके पेट में दर्द भी नहीं होगा, खाना भी सही से हज़म होगा। और देखिए कभी भी पेट में दर्द हो, पेट में तकलीफ़ हो तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब भी भूख लगे दही से रोटी खाइए या दही से चावल खाइए, तो इससे क्या होगा कि आपका मैदा जल्दी से ठीक हो जाता है। एक और भी हल है जो अगर शदीद मैदे में तकलीफ़ है तो आप रोज़ा रखना शुरू कर दीजिए। हफ़्ते में 2 रोज़े रखिए तो आपके मैदे की हर किस्म की तकलीफ़, प्रॉब्लम इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी।